सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम अपना चतुर्थ है पाठ है कल्पतरु है पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ परिचय की। देखो, प्रस्तुतो अयं पाठ है बेताल पंचविंशति है इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतः अस्ति। प्रस्तुत पाठ बेताल पंचविंशति है नामक कथा संग्रह से लिया गया है। ठीक है। अत्र यहाँ मनोरंजक घटना भी है, विस्मयकारी घटना भी है, से जीवन मूल्यानां निरूपणम वर्तते। अर्थात यहाँ कहाँ, इस बेताल पंचविंशति कथा संग्रह में मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। ठीक है। अस्यायां कथायां पूर्व कालतः एव शवगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिक पदार्थान् न याचते। इस कथा में पूर्व काल से ही अपने घर के उद्यान में स्थित कल्पवृक्ष से जीमूतवाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है। लौकिक पदार्थ जैसे धन दौलत ये नहीं मांगता है, अपितु सह सांसारिक प्राणिनाम दुखानि अपारणाय वरम याचते। अपितु वह सांसारिक प्राणियों के दुख के निवारण का वर मांगता है। यतो ही लोक भाग्या है भौतिक पदार्थ है जल तरंग वस्तु अनित्या है संति। क्योंकि लोक भाग्य में भौतिक पदार्थ जल की तरंगों के समान अनित्य होती है। ठीक है। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकार एवं उत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वमस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट और लंबे समय तक रहने वाला तत्व है। देखो, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें पात्र है जीमूत वाहन, जो कि लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है। उस पेड़ से लौकिक पदार्थ धन दौलत नहीं मांगता है, क्योंकि वो क्या है, वो जल की तरंगों के समान है। जैसे जल की तरंगें हिलती रहती है ना, जल में आप कभी देखना जल ऐसे हिलता रहता है, वही है। तो उसी प्रकार धन दौलत आता जाता ही रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति अमीर है वो हमेशा अमीर ही रहे, कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन परोपकार जो है वह है सबसे उत्तम और लंबे समय तक स्थायी रहने वाला है। क्लियर। अब बात करते हैं अध्याय की। देखो, अस्ति है हिमवान हिमालय नाम नामक सर्वरत्न भूमि है, सभी रत्नों का उत्पत्ति स्थान। नगेंद्र है, पर्वतराज। ठीक है। अर्थात सभी रत्नों का उत्पत्ति स्थान, पर्वतों का राजा नामक हिमालय है। इसमें क्या बताया गया है, देखो, हिमालय नाम का समस्त रत्नों का उत्पत्ति स्थान पर्वतराज है। हिमालय नाम का सभी रत्नों का उत्पत्ति स्थान पर्वतराज है। तस्य उसके शानो चोटी पर ऊपर विभाति सुशोभित है कंचनपुर नाम नामक नगरम नगर। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। ठीक है। तत्र वहाँ जीमूत केतु है। जीमूत केतु इसी व्यक्ति का नाम है। इति इस प्रकार श्रीमान विद्याधरपति है, अर्थात विद्याधरों का स्वामी। विद्याधर होते हैं ना, जो विद्वान लोग हैं ना, उनका स्वामी वस्ती में रहता था। वहाँ जीमूत केतु नामक अत्यंत विद्याधरपति रहता था। ठीक है। तस्य उसके गृह उद्याने घर के बगीचे में कुल
कर्मागतः है, कुल की परंपरा से प्राप्त कल्पतरु है, कल्प का पेड़ स्थित है था। उसके घर के बगीचे में कुल की परंपरा से प्राप्त कल्प का पेड़ था। ठीक है। स है वह राजा राजा जिमुत केतु है, जिमुत केतु तम उस कल्पतरु की आराधना करके तत्प्रसादात तत्प्रसादात का अर्थ होता है उसकी कृपा से। ठीक है, उसकी कृपा से। च और बोधिसत्वान संभवम अर्थात बोधि सत्वों के अंश से जिमुत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। अर्थात उस राजा जिमुत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो राजा था, कौन? जिमुत केतु, उन्होंने उसके घर के बगीचे में एक कल्प वृक्ष है और उस राजा ने उसकी आराधना की और उसकी आराधना से उसने जिमुत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। तो राजा का क्या नाम है? जिमुत केतु, और पुत्र का क्या नाम है? जिमुत वाहन। ठीक है, अलग अलग नाम है दोनों। श है वह जिमुत वाहन महान दानवीर है, दानवीर सर्वभूतानुकंपी सभी प्राणियों पर दया करने वाला। च और अभवत हुआ, वह जिमुत वाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। उसका जो पुत्र है ना, उसकी बात है। तस्य उसके गुण ही है, गुणों से प्रसन्न सव सचिवई है, अपने सचिवों के द्वारा। च और प्रेरित है, प्रेरित राजा कालेन समय के अनुसार संप्राप्त यौवनम युवा अवस्था को प्राप्त। समय के अनुसार वो बालक क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है। तम उस युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। अर्थात उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने सचिवों से प्रेरित होकर राजा ने समय के अनुसार युवा अवस्था को प्राप्त उसका युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। ठीक है, उसका युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। किसका? जिमुत वाहन का। किसने? जिमुत केतु नामक राजा ने। ठीक है। कदाचित कभी हितेषिण है, हित चाहने वाले, पितृमंत्रिण है, पिता का हित चाहने वाले मंत्रियों के द्वारा। युवराज के पद पर स्थित तम उस जिमुत वाहन से उक्तवंत है कहा। देखो, कदाचित कभी या किसी समय पिता का हित चाहने वाले मंत्रियों ने युवराज के पद पर स्थित उस जिमुत वाहन से कहा, युवराज, हे युवराज, यह है जो यह सर्व कामदह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। ठीक है। कल्प तरु है, कल्प का पेड़। तव उद्याने तुम्हारे बगीचे में स्थित है, तिष्ठति स्थित है। स वह तव तुम्हारे द्वारा सदा हमेशा पूज्य है, पूजनीय है। तो उन्होंने क्या कहा? हे युवराज, जो यह समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष आपके बगीचे में है, वह आपके द्वारा हमेशा पूजनीय है। इसकी आपको हमेशा पूजा करनी चाहिए। अस्मिन इसके अनुकूल स्थिति में
शक्रो अपि, देखो शक्र का अर्थ होता है इंद्र, अपि भी, आसमान हमें बाधितुम बाधा पहुंचाने में न नहीं शक्नुयात समर्थ है। इति इस प्रकार इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। देख लो आप आगे देखो। एतत् यह आकर्णीय सुनकर जिमूत वाहन है, जिमूत वाहन ने अचिंत्यत सोचा। यह सुनकर जिमूत वाहन ने विचार किया या सोचा। अहो अहो ईदृशम, इस प्रकार का, अमर पादपम, अमर पेड़, प्राप्य अपि, प्राप्त करके भी, पूर्वई है, पुरुषई है, पूर्वजों के द्वारा, ठीक है, और अस्माकम हमारे, तो तीनों का अर्थ एक साथ हो जाएगा। इन तीनों का पूर्वई पुरुषई अस्माकम, हमारे पूर्वजों के द्वारा, तादर्शम वैसा, फलम फल, किमपि कुछ भी, न नहीं, प्राप्तम प्राप्त किया गया। अर्थात अहो इस प्रकार के अम्बर पेड़ को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के द्वारा उस प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं किया गया। ठीक है, किंतु किंतु केवलम, केवल, कश्चित एवं कश्चित धन एवं कश्चित, कुछ ही, कृपणीय है, कंजूसों के द्वारा, कश्चित अभी, कुछ भी, अर्थम धनम, अर्थितः प्राप्त किया गया। किंतु केवल किन्हीं कंजूसों के द्वारा कुछ धन ही मांगा गया, कुछ धन ही प्राप्त किया गया। कि वो ये कह रहा है कि देखो भाई हमारे घर में ऐसा अमर पादप है, ठीक है, फिर भी हमारे पूर्वजों ने इससे कुछ प्राप्त ही नहीं किया, केवल कुछ कंजूसों ने इससे कुछ धन प्राप्त किया है। ठीक, आगे देखो। तत् अहम, तो मैं, अस्मात्, इस से, कल्प तरो हैं, कल्प पेड़, कल्प के पेड़ से, अभीष्टम, अभीष्ट, ठीक है, साध्यामी, सिद्ध करूँगा, इति इस प्रकार। उसने क्या कहा, तब मैं इस पेड़ से, अभीष्ट कर दो मन की इच्छा, अपनी मन की इच्छा को पूर्ण करूँगा, कि मैं अब इस पेड़ से अपनी मन की इच्छा को पूर्ण करूँगा, इसकी आराधना करके। एवं इस प्रकार आलोच्य, विचार करके, स वह, पितु है, पिता के, अंतिकम, समीप, गच्छत, आया। इस प्रकार विचार करके वह पिता के पास आया। ठीक है, आगत्य, आकर, च, और, सुखम, सुख पूर्वक, आसीन है, बैठे हुए, पितरम, पिता को, एकांते, एकांत में, नैवेद्यत, निवेदन किया। पिताजी के पास आया और सुख से बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन किया। तात, हे पिताजी, तवम, तवम, तू तो, जाना से, जानते हो, एवं ही, यत, कि, अस्मिन, इस, संसार सागरे, संसार रूपी सागर में, एक मिनट, आ शरीरम, संपूर्ण शरीर, इदम, यह, सर्वम, सभी, धनम, धन, विचिवत, तरंग के समान, चंचलम, चंचल अर्थात अस्थिर है। उन्होंने क्या कहा, हे पिताजी, आप तो जानते ही हो कि इस संसार में यह संपूर्ण धन तरंग के समान अस्थिर है, कि यह जो धन दौलत हम जो कमा रहे हैं, ठीक है, यह है आजीवन, पूरे जीवन में तरंग के समान अस्थिर रहता है। कि वही व्यक्ति के पास आज धन है, कल नहीं हो, और कल नहीं है उसके बाद में हो जाए। धन आता जाता ही रहता है ना, स्थिर थोड़ी रहता है, एक जगह नहीं रहता ना। तो वही बात है यहाँ पे। ये देखो, एक मिनट, एक है परोपकार है एवं, एक परोपकार ही
अस्मिन् संसारे, इस संसार में, अनवसरः, अनवसर का अर्थ होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला। यह है जो युगांत पर्यंत, युगों के बाद भी यश यश प्रसूते प्राप्त करता है। अर्थात एक परोपकार ही इस संसार में युगों युगों तक यश को प्राप्त करता है। तत् अस्माभिः ईदृशं कल्पतरु किमर्थम रक्षेत। अर्थात तब हम इस प्रकार के कल्प पेड़ की क्यों रक्षा करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जब, जैसा कि आप जानते ही हो कि संसार में धन दौलत ये जल की तरंगों के समान अस्थिर है, तो फिर हम इस प्रकार के पेड़ की क्यों रक्षा करते हैं। केवल परोपकार ही एक कभी समाप्त नहीं होने वाला और लंबे समय तक रहने वाला है। आगे देखो, यही च पूर्वै अयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गता। अर्थात जिन्होंने पहले इसकी मेरा मेरा इस प्रकार आग्रह पूर्वक रक्षा की थी, वे इस समय कहाँ गए। वो कह रहे हैं कि हमसे पहले जिन्होंने ये कहा कि ये पेड़ मेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार कहकर उन्होंने इसकी रक्षा की थी, वो अब कहाँ चले गए। जैसे आज हम घर में एक पेड़ लगाते हैं तो ये कहते हैं ना कि ये पेड़ हमारा है ना, तो वो आज कहाँ गए। तेषां कस्य अयम, और उनमें से यह किसका है। अस्य वा केते, अस्य वा केते अर्थात वे इसके कौन हैं। ऐसे वो पूछ रहा है कि ये पेड़ किसका है, और या फिर इसके वे कौन हैं। ठीक है। तस्मात् परोपकार एक फलम सिद्ध्यते तवत् आज्ञा इमं कल्पपादपम आराधयामि। अर्थात इस कारण से एकमात्र परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प पेड़ की आराधना करूँगा। ठीक है, कि मैं आपकी आज्ञा से केवल परोपकार की सिद्धि के लिए, परोपकार करने के लिए इस पेड़ की आराधना करूँगा। ओके, बाकी हम देखेंगे कल। थैंक यू।